नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज हम बात करेंगे राजस्थान की उस राजनीतिक लड़ाई की जो अब व्यक्तिगत हमलों और आदिवासी समाज के भविष्य तक पहुंच चुकी है। जी, मुद्दा है दो सांसदों के बीच की छिड़ी जुबानी जंग। एक तरफ है बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत और दूसरी तरफ है उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बयानों की राजनीति है या वाकई कोई बड़ा संघर्ष आदिवासी समाज के अंदरूनी भविष्य को लेकर चल रहा है। मामला शुरू होता है उदयपुर में हुए एक प्रदर्शन से, जहां भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यूडीए के विस्तार के खिलाफ विरोध किया जा रहा था। इस प्रदर्शन में राजकुमार रौत भी शामिल थे। जब पत्रकारों ने उनसे मन्नालाल रावत के बयानों पर सवाल किया तो रौत ने पहले अनजान बनने की एक्टिंग की। उन्होंने कहा कि मन्ना लाल जी कौन, और फिर जो अगली लाइन कही उसने पूरे राजस्थान की राजनीति को हिला दिया। उन्होंने कहा कि बतौर सांसद वो मन्नालाल रावत को सम्मान देते हैं, लेकिन इंसान के रूप में उनमें न मानवता है, न इंसानियत है और न ही आदिवासी भावनाओं की समझ है। इतना ही नहीं, रौत ने एक वायरल ऑडियो का जिक्र किया जिसमें मन्नालाल एलिजिडली आदिवासी घरों को जलाने और लाठी मारने की बात कर रहे थे। अब बारी थी मन्नालाल रावत की। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीधा पलटवार करते हुए कहा कि राजकुमार रौत और उनकी पार्टी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी को लुटेरी गैंग बता दिया उन्होंने, और आरोप लगाया कि इस गैंग का जो सरगना खुद राजकुमार रौत है। रावत ने एक छात्र का उदाहरण देते हुए कहा कि उसके मजदूर माता पिता ने जो फीस भरने के लिए पैसे कमाए थे वो बाप वालों ने लूट लिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक और सरकारी कर्मचारी भी इनके द्वारा शोषण का शिकार कर रहे हैं और हो रहे हैं। रावत ने आदिवासी परंपराओं और धर्म को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बाप मानगढ़ धाम जैसे धार्मिक स्थलों पर जाकर आदिवासी महिलाओं को सिंदूर न लगाने और मंगलसूत्र न पहनने के लिए कहते हैं। उन्होंने बाप को ईसाई धर्म प्रचार का एजेंडा चलाने वाली पार्टी बताया और आरोप लगाया कि ये संगठन आदिवासी समाज को बांग्लादेश जैसी स्थिति में धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रौत भी चुप नहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जयकृष्ण पटेल को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और एसीबी द्वारा रिश्वत में केस फंसाना एक साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सामने वाला व्यक्ति खुद सत्ताधारी पार्टी का आदमी है तो वो किसी क्षेत्रीय विधायक को डर के मारे पैसे क्यों देगा? ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। उन्होंने कहा कि जनता ने इसका जवाब भी दे दिया है। बीजेपी जिस सीट पर पहले 600 वोट से जीती थी, वहां उपचुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। अब जरा इस पूरे मुद्दे के बैकग्राउंड को समझे। राजस्थान के क्षेत्र जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपुर लंबे समय से आदिवासी राजनीति का केंद्र रहे हैं। यहाँ एक तरफ बीजेपी है जो आदिवासियों को हिंदू संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ बाप है जो खुद को आदिवासी अधिकारों का असली प्रतिनिधि मानती है। ऐसे में जब एक पार्टी आदिवासी महिलाओं की परंपराओं को बचाने की बात करती है और दूसरी उन पर धार्मिक एजेंडा फैलाने का आरोप लगाती है तो टकराव होना तय है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या वाकई आदिवासी राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी हो चुकी है? क्या वाकई कोई गैंग है जो वसूली करती है या ये सब सत्ता में बैठे लोगों की एक रणनीति है जो उभरती हुई आदिवासी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।